अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू हतीम टेक न्यूज़। मैं हूं अब्दुल मतीन और आज की इस वीडियो में अनबॉक्स करेंगे इन्फिनिक्स हॉट 11 को। इन्फिनिक्स हॉट 11S को इससे पहले हम अनबॉक्स कर चुके हैं और ये उसका लाइटर वर्जन है इन्फिनिक्स हॉट 11। ये सिर्फ ऑनलाइन लॉन्च किया गया था, दराज पे 11/11 की सेल के अंदर आया था। 21,500 रुपये इसकी ऑफिशियल प्राइस रखी गई है, लेकिन 11/11 की सेल में आपको पता है डिस्काउंट्स वाउचर्स वगैरह मिल रहे होते हैं। तकरीबन 20,000 रुपये तक का प्राइस, 20,500 या 20,000 रुपये का आपको देखने को मिल गया था दराज की सेल में। अगर आपने नहीं बाय किया है और अभी भी आप इसको बाय करने का इरादा रखते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा दराज का। इसके अलावा आज देखेंगे अनबॉक्स करके डिवाइस कैसी है देखने में, और बॉक्स पे हमें क्या क्या एसेसरीज मिल रही हैं। मीडिया Helio G70 यहाँ पे मेंशन है, 4GB रैम 64GB रोम मेंशन है। स्पेसिफिकेशंस अच्छी लग रही हैं। इसकी प्राइस के हिसाब से 20,500 रुपये के अंदर आपको G70 और 4GB 64GB प्रोवाइड किया जा रहा है, जबकि दूसरे ब्रांड नहीं प्रोवाइड कर रहे होते इस प्राइस के अंदर ये स्पेसिफिकेशंस। तो देखते हैं लुक में कैसी है डिवाइस और क्या एसेसरीज मिल रही हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर नोटिफिकेशन को ऑल ज़रूर कर लें ताकि तमाम आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। स्टार्ट करते हैं अनबॉक्सिंग इन्फिनिक्स हॉट 11 की। और इन्फिनिक्स की तरफ से देखने को मिला नवंबर के महीने में काफ़ी सारी डिवाइसेस आई लगातार। इन्फिनिक्स हॉट 11S आया, फिर इसके बाद इन्फिनिक्स हॉट 11 आया, फिर इन्फिनिक्स की नोट 10 सीरीज़, नोट 11 सीरीज़ आई, और फिर इसके बाद इन्फिनिक्स का स्मार्ट 6 आया। तो काफ़ी सारी डिवाइसेस आई और सारी डिवाइसेस अल्हम्दुलिल्लाह हमने कवर की अपने चैनल पर। यहाँ पे आप देख सकते हैं Helio G70 को मेंशन किया गया है नीचे की साइड पर, और ऊपर की साइड पर 4GB 64GB मेंशन है। बैक साइड पर कुछ स्पेसिफिकेशंस लिखी हुई हैं, इसको हम अनबॉक्स करने के बाद देख लेते हैं। इससे पहले रैपिंग उतार लेते हैं बॉक्स पे लगी। सबसे ऊपर है हमारे डिवाइस इन्फिनिक्स हॉट 11। यहाँ पे भी चार चीज़ें हाईलाइट की हैं। G70 की चिपसेट, 6.6 इंच फुल HD प्लस डिस्प्ले, 5200 मिली एम्पीयर की बैटरी और डुअल स्पीकर, साइनेमेटिक डुअल स्पीकर्स मिल रहे हैं DTS साउंड के साथ। और ये है हमारे पास इसका ब्लू कलर, सिल्वर वेव नाम दिया है कलर को, और लाइनिंग है इस वजह से वेव नाम दिया है कलर को। बहुत खूबसूरत लग रहा है, लुक बहुत प्यारा है डिवाइस का। ऑन कर लेते हैं। इन्फिनिक्स का लोगो आ गया, ऑन हो रही है। जब तक मज़ीद देख लेते हैं बॉक्स में कंटेंट हमें क्या मिल रहा है। एक अदर चार्जिंग केबल है जो कि टाइप सी कनेक्टिविटी दी गई है, टाइप सी कनेक्टिविटी चार्जिंग केबल। और इसके अलावा चार्जर है, अडॉप्टर। अगर इसकी पावर हम देखें तो ये 5 वॉट 2 एम्पेयर का है, 10 वॉट का चार्जर मिल रहा है आपको आउट ऑफ बॉक्स। और इसके अलावा कुछ iMesh स्टिकर्स हैं, सिम इजेक्टर टूल। इसके अलावा ये कुछ एक्सपार्क के स्टिकर्स हैं, कुछ डिवाइस वेरिफिकेशन के बारे में। ये हमेशा की तरह $1 का लोगो आपको मिलता है, और यहाँ पे एक वारंटी कार्ड और एक सिलिकॉन केस मिल रहा है। अभी हम देख रहे थे लास्ट जो हमने कुछ डिवाइसेस अनबॉक्स करी उसके अंदर हार्ड प्लास्टिक का केस मिल रहा था, लेकिन यहाँ पे इन्फिनिक्स ने हॉट 11 के अंदर सिलिकॉन केस दिया है। ये ज़्यादा प्रोटेक्टिव होता है उसके मुकाबले में, हार्ड प्लास्टिक के मुकाबले में वो टूट जाता है अगर गिरती है डिवाइस आपकी, लेकिन यहाँ पे इसको ये सेव कर लेता है, टूटता भी नहीं है और डिवाइस को भी सेव करता है और एवरेज क्वालिटी है। अब हम ऑन करते हैं डिवाइस को, डिवाइस का फर्स्ट लुक ले लेते हैं। तो यहाँ पे डिवाइस रेडी हो गई है हमारे पास इन्फिनिक्स हॉट 11। स्पेसिफिकेशन से पहले हम डिवाइस का फर्स्ट लुक ले लेते हैं। राइट साइड पे वॉल्यूम रोकर्स मिल रहे हैं और पावर ऑन ऑफ की मिल रही है, दोनों चीज़ें राइट साइड पे लगाई गई हैं। लेकिन अगर हम फ्रेम का लुक लें करीब से तो बहुत खूबसूरत लग रहा है फ्रेम। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो इस तरह से आपको वॉल्यूम रोकर्स और पावर बटन के लिए स्पेस बनाया गया है, बहुत खूबसूरत है। लाइनिंग वाला डिज़ाइन है, और यहाँ पे जो ऊपर के साइड पे फ्रेम की ब्रांडिंग हुई है, यहाँ पे लिखा हुआ है फ्यूचर इज़ नाउ। बहुत खूबसूरत लग रहा है, फिनिशिंग बहुत प्यारी है डिवाइस की। और ऊपर की साइड ब्लैंक है। लेफ्ट साइड पे सिम ट्रे मिल रही है, 3 कार्ड स्लॉट है, 2 नैनो सिम और एक डेडिकेटेड स्लॉट मिल रही है मेमोरी कार्ड के लिए। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं फ्रेम बहुत खूबसूरत है। लेफ्ट साइड पे भी, डाउन साइड पे देखते हैं तो स्पीकर ग्रिल मिल रही है, चार्जिंग जैक मिल रहा है, टाइप सी कनेक्टिविटी, ऑडियो जैक मिल रहा है 3.5 mm का। बैक साइड पे देखते हैं तो बैक साइड बहुत खूबसूरत है, लाइनिंग डिज़ाइन है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको ग्रेडियंट डिज़ाइन भी कह सकते हैं। ऊपर की साइड से लाइट कलर है और नीचे की साइड से डार्क ब्लू कलर है, इसलिए सिल्वर वेव नाम दिया है। कैमरा बम की बात करें तो बॉडी से बहुत कम बाहर है, ट्रिपल कैमरा सेटअप है विद क्वाड LED फ्लैश। कैमरा का डिज़ाइन बहुत खूबसूरत लग रहा है। और इसके अलावा यहाँ पे बैक साइड पे फिंगरप्रिंट सेंसर की प्लेसमेंट है। इसके अलावा फ्रंट साइड की बात करें तो फ्रंट साइड पे एक वाटर ड्रॉप नॉच मिल रही है, और डिस्प्ले साइज़ यहाँ पे 6.6 इंच का रखा गया है। अभी तक का कॉम्पैक्ट साइज़ कह सकते हैं क्योंकि ज़्यादा डिवाइसेज इसी साइज़ के अंदर आ रही हैं। यहाँ पे स्क्रीन टू बॉडी रेशो बहुत कम है, बेजल्स बहुत कम मिल रहे हैं, चेन का एरिया छोटा सा ज़्यादा है, और इसके अलावा एक वाटर ड्रॉप नॉच मिल रही है। IPS LCD लगाई गई है। और इसके अलावा ब्राइटनेस काफ़ी ज़बरदस्त है, 500 निट्स की ब्राइटनेस मिल रही है। मैंने ब्राइटनेस फुल की हुई है, काफ़ी ब्राइट डिस्प्ले है, और वाइड स्क्रीन पे भी आप देख सकते हैं वाइट्स काफ़ी अच्छे हैं। और इसके अलावा यहाँ पे आपको फुल HD प्लस रेजोल्यूशन प्रोवाइड किया गया है, यानी 1080x2400 पिक्सल्स का रेजोल्यूशन होगा, 20:9 के एस्पेक्ट रेशो के साथ, और 400 ppi की पिक्सल डेंसिटी यहाँ पे मिल
मिल रही है। वेट की बात करें डिवाइस का तो 201 ग्राम वेट है डिवाइस का और 8.9 mm की थिकनेस है। डिवाइस थोड़ी सी मोटी ज़रूर है लेकिन जो इसका फ्रेम है वो बहुत खूबसूरत बनाया है। डिवाइस की लुक बहुत प्यारी है, डिज़ाइन, डिस्प्ले, बिल्ड क्वालिटी डिवाइस की मुझे पसंद आई। IPS LCD के अंदर भी 500 निट्स की ब्राइटनेस प्रोवाइड की गई है जो कि काफ़ी ज़बरदस्त है। कैमरा सेटअप की बात करें तो 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिल रहा है विद अपर्चर f2.0। यहाँ पे फ्रंट पे भी डुअल LED फ्लैश हमें मिलता है, यानी आप रात में अंधेरे में भी काफ़ी ज़बरदस्त कैप्चर कर सकते हैं इमेजेस को। कैमरा फीचर्स भी देख लेते हैं। कैमरा ओपन करते ही आपके पास AI कैमरा का ऑप्शन आता है, ब्यूटी मोड है, पोर्ट्रेट मोड मिलता है, सुपर नाइट मोड भी मिल रहा है। इसके अलावा वीडियो सेक्शन में जाते हैं तो वीडियो में आपको 2K वीडियो रिकॉर्डिंग मैक्सिमम रेजोल्यूशन है, 1080p भी आ सकते हैं। वीडियो के अंदर आपको बुके मोड भी मिलता है, वीडियो में ब्यूटी मोड भी मिल रहा है और इसके अलावा फ्लैश का ऑप्शन भी है, शॉर्ट वीडियो का ऑप्शन हमें मिलता है। बैक साइड पर ट्रिपल कैमरा सेटअप है। मेन कैमरा 13 मेगापिक्सल का है विद अपर्चर f1.8 और बाकी के 2 कैमरास को यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया गया। आई थिंक QVGA कैमरा होगा, सपोर्ट के अंदर लगाए जाते हैं। यहाँ पे अल्ट्रा नाइट भी मेंशन है, कैमरा बम्प के ऊपर अल्ट्रा नाइट व्यू लिखा हुआ है और क्वाड LED फ्लैश मिल रहा है। इसके अलावा मजीद यहाँ पे फीचर्स देखें तो शॉर्ट वीडियो जैसे मैंने आपको बताया, सुपर नाइट, पैनोरामा, स्लो मोशन भी है, AR शॉट्स, डॉक्यूमेंट, टाइम लैप्स का ऑप्शन भी मिल रहा है यहाँ पे और पोर्ट्रेट मोड भी मिल रहा है। कैमरा रिजल्ट वगैरह कैसा होगा वो तो उसके रिव्यू में चेक करेंगे। परफॉर्मेंस की बात करूँ तो यहाँ पे MediaTek Helio G70 को यूज़ किया गया है जो कि अपने लिहाज से अपने टाइम की काफ़ी ज़बरदस्त पावरफुल चिपसेट थी और गेमिंग चिपसेट थी। MediaTek की जो G सीरीज़ है गेमिंग सीरीज़ है और G70 भी काफ़ी बेहतर परफॉर्मेंस प्रोवाइड करती है। इसके अलावा ये 4GB रैम 64GB रोम का वेरिएंट है, 3 कार्ड स्लॉट भी प्रोवाइड की गई है और ऑक्टा कोर CPU हमें मिलता है यहाँ पे MediaTek Helio G70 के साथ जो कि 12 नैनोमीटर फैब्रिकेशन प्रोसेस पर बेस करती है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो यहाँ पे आउट द बॉक्स Android 11 पे आता है जो कि बेस करता है डॉल्फिन ऑपरेटिंग सिस्टम 7.6 पे। इसके अलावा GPU हमें यहाँ पे मिलेगा Mali G52 MC2 का। ग्राफिक्स वगैरह कैसी होती हैं, गेमिंग एक्सपीरियंस कैसा होता है उसको टेस्ट करेंगे। वैसे G70 को हम ऑलरेडी टेस्ट कर चुके हैं दूसरी डिवाइसेस पे, लेकिन यहाँ पे हॉट 11 के अंदर भी चेक करेंगे गेमिंग वगैरह कैसी होती है, कैसा रिजल्ट निकलता है, परफॉर्मेंस कैसी होती है, ग्राफिक्स कैसी होती हैं। इसके अलावा 5200 mAh की बड़ी बैटरी लगाई गई है यहाँ पे। इसके साथ कोई फास्ट चार्जिंग तो आपको आउट द बॉक्स नहीं मिलती, 10 वाट का चार्जर आपको मिल रहा है। फास्ट चार्जिंग सपोर्ट नहीं करती डिवाइस, लेकिन आपको बड़ी बैटरी मिल रही है। ड्रेन होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। ड्रेन टेस्ट भी करेंगे, डिवाइस का चेक करेंगे। फिंगरप्रिंट सेंसर बैक साइड पर लगाया गया है। फिंगरप्रिंट सेंसर की प्लेसमेंट यहाँ पे मुझे समझ नहीं आई। आई थिंक इसका रीज़न यही है, बोर्ड पे आई थिंक इसकी जगह यही बनती होगी, वरना सिंगल हैंड यूज़ पे आपको प्लेस यहाँ पे आती है फिंगर। इसके अलावा एक्सीलेरोमीटर, जायरो, प्रॉक्सिमिटी सारे सेंसर यहाँ पे मिलेंगे हमें डिवाइस के अंदर और साथ साथ डुअल स्पीकर्स भी प्रोवाइड किए गए हैं। ऊपर के साइड पे भी आप देख सकते हैं स्पीकर के लिए मिल रही है और डाउन साइड पे भी मिल रही है, तो चेक करेंगे साउंड वगैरह कैसा होता है डुअल स्पीकर्स का। डिवाइस की स्पेसिफिकेशन मुझे काफ़ी अच्छी लग रही हैं। प्राइस के हिसाब से अगर 20,500 रुपये के अंदर आपको ये सारी स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड की जा रही हैं, 4GB 64GB MediaTek Helio G70 और 5200 mAh की बैटरी, 500 निट्स की ब्राइटनेस, डिस्प्ले, डिज़ाइन बहुत खूबसूरत है। मुझे डिवाइस काफ़ी पसंद आई। आप लोग क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।